सनातन धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माना गया है। भगवान गणेश के लिए गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से रखा जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत मनोकामना की पूर्ति करते हैं और कष्टों का निवारण करते हैं। इस व्रत से जुड़ी कई अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से आज एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक है। ये कथा है श्री गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी की। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे विराजमान थे। समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने शिव जी से चौपड़ खेलने का प्रस्ताव रखा। शिव जी तैयार हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनकों से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। उन्होंने उस बालक से कहा, हम चौपड़ खेलेंगे, तुम हमारी जीत हार का सही निर्णय करना। खेल शुरू हुआ और 3 बार खेला गया। सहयोग से तीनों बार माता पार्वती ही विजय हुई, लेकिन जब निर्णय का समय आया तो उस बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को श्राप दिया कि वह लंगड़ा हो जाए और कीचड़ में पड़ा रहे। बालक ने विनम्रता से क्षमा मांगी और कहा कि उससे यह भूल अज्ञानवश हुई है, उसका कोई गलत इरादा नहीं था। बालक की प्रार्थना सुनकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, यहाँ नाग कन्याएं आएंगी, उनके बताए अनुसार तुम भगवान गणेश का व्रत करना, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत लौट गईं। 1 वर्ष बाद वहाँ नाग कन्या आई और उन्होंने बालक को गणेश व्रत की विधि बताई। बालक ने श्रद्धा और भक्ति के साथ लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पहुंच सकूं और अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकूं। भगवान गणेश ने उसे वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। वरदान के प्रभाव से बालक स्वस्थ हो गया और कैलाश पर्वत पहुंचकर उसने अपनी पूरी कथा भगवान शिव को सुनाई। उस दिन के बाद से माता पार्वती शिव जी से नाराज थीं, इसलिए शिव जी ने भी 21 दिनों तक गणेश व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया। फिर भगवान शिव ने यह व्रत विधि माता पार्वती को बताई। माता पार्वती ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिनों तक गणेश व्रत किया। उन्होंने दुर्बा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं उसके पास आ पहुंचे। तभी से गणेश चतुर्थी का यह व्रत अत्यंत फलदायी और चमत्कारी माना जाने लगा। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और धैर्य से हर कठिनाई दूर की जा सकती है। इसलिए अगर आप भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं या संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, तो ये कथा जरूर सुनें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि गणेश जी का व्रत कितना शक्तिशाली है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।